रहस्यमयी कहानी। सुनसान हवेली का रहस्य। पुराने जमाने की एक बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और इसे सुनसान हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग इसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां कोई बड़ा खजाना छिपा हुआ है। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। आर्यन नाम का एक नौजवान था जो गांव में अपनी मां के साथ रहता था। आर्यन निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे सुनसान हवेली के रहस्यों के बारे में जानने की प्रबल इच्छा थी। उसने कई बार अपने दोस्तों से हवेली में जाने के लिए कहा, परंतु डर के मारे कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन आर्यन ने अकेले ही हवेली की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लिया और निकल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया था। हवेली का दरवाजा जर्जर और धूल भरा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। हवेली के अंदर का दृश्य काफी भयावह था। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो वक्त की मार झेलते झेलते फीके पड़ चुके थे। हवेली की लंबी और संकरी गलियों में चलते हुए आर्यन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। जैसे ही आर्यन हवेली के एक पुराने कमरे पहुंचा, उसकी नजर एक बड़े ताले पर पड़ी जो किसी गुप्त दरवाजे पर लगा हुआ था। ताला काफी पुराना और भारी था। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी से ताले का मुआयना किया और देखा कि ताले के ऊपर एक खास निशान बना हुआ था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली जो उसे उसके दादा की चीजों में मिली थी। आर्यन को हमेशा लगता था कि यह चाबी किसी खास जगह का ताला खोलती है। जब आर्यन ने चाबी को ताले में लगाया और घुमाया तो ताला एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त तहखाना था। आर्यन ने अपनी टॉर्च से तहखाने को रोशनी दी और नीचे उतर गया। तहखाना ठंडा और नमी से भरा था। वहां कई पुराने संदूक और बक्से रखे हुए थे। आर्यन ने एक बक्से को खोलते ही देखा कि उसमें पुराने सिक्के, जवाहरात और बेशकीमती गहने भरे हुए थे। उसने यह सोचकर कि यह शायद खजाना है और बक्सों को खोलना शुरू कर दिया। एक दूसरे बक्से में उसने कुछ प्राचीन दस्तावेज पाए। इन दस्तावेजों में पुराने नक्शे और कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे जो इस हवेली के इतिहास और इसके पूर्व मालिकों के बारे में जानकारी देते थे। जैसे ही आर्यन खजाने की ओर बढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसे अपने चारों ओर हलचल और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक उसके सामने एक छायामान आकृति प्रकट हुई। ये आकृति एक पुराने जमाने के वेशभूषा में एक व्यक्ति की थी, जिसका चेहरा धुंधला था और आंखें अंधकार से भरी हुई थीं। उस छायामान आकृति ने आर्यन से बात करना शुरू किया। उसने बताया कि वह इस हवेली का पूर्व मालिक है, जिसे एक षड्यंत्र के तहत मार दिया गया था। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही है और खजाना उसके वंशजों के लिए छोड़ा गया था। उसने आर्यन को यह भी बताया कि उसके दादा ही उसके परिवार के आखिरी सदस्य थे और यह खजाना अब आर्यन का है। जब आत्मा ने देखा कि आर्यन उसके परिवार का हिस्सा है और सही वारिस है, तो उसकी आत्मा को शांति मिली। उसने आर्यन को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह अपनी शांति को प्राप्त कर सकेगी। धीरे धीरे आत्मा ने हवेली छोड़ दी और एक सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। आर्यन ने खजाने और दस्तावेजों को समेटा और हवेली से बाहर निकल आया। उसने गांव में लौटकर अपनी मां और गांव वालों को इस अद्भुत घटना के बारे में बताया। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान और खुश हो गए। हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था और यह खजाना अब आर्यन और उसके परिवार की संपत्ति थी। इस घटना के बाद आर्यन ने उस खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास और कल्याण के लिए समर्पित किया। अब गांव के लोग सुनसान हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखते थे, जो आर्यन की बहादुरी और उसके परिवार की गाथा का प्रतीक बन गई थी।